नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 28 जुलाई, दिन बुधवार। मैं आशीष और ये हैं आज के मुख्य समाचार। पेगासस जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सदन में हमारी आवाज को दबा रही है सरकार। आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। एरोस्पेस समिट के उद्घाटन पर सीएम योगी बोले, यूपी ने बदला है देश और दुनिया का दृष्टिकोण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने विजन में इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर बोले, बीजेपी नेता वोट मांगने आए तो चारपाई पर वापस भेजो। आए हो दो पैर से और जाओगे चार पैर से उठा के। लखनऊ पहुंची उमा भारती ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, ये उनका अंतिम चुनाव होगा। मुझे लगता है उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी के आम वाले बयान से राजनीति में आया भूचाल। योगी के मंत्री ने दी आम के सीजन में इटली ना जाने की सलाह। यहाँ का आम का टेस्ट वो लें, आम के सीजन में इटली ही ना जाया करें। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। देश में विपक्ष के नेताओं, अफसरों, जजों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल देशद्रोह है। सरकार ने मेरी, सुप्रीम कोर्ट और प्रेस के लोगों की जासूसी की है। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस व एरोस्पेस समिट का उद्घाटन किया। सीआईआई, यूपीडी और एसआईडीएम के तरफ से इस समिट का आयोजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है और कई कंपनियों से बातचीत आखिरी चरण में है। रुपये की निवेश किया जा चुका है। इसके अलावा पीटीसी, एमकेयू तथा भारत फोर्स जैसी निजी कंपनियों ने भी 1200 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के प्रावधानित किया है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग जगत को, एमएसएमई इकाइयों को तथा स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी, परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट में सुविधा होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए देश की अग्रणी संस्थाओं से वार्ता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन प्रतिष्ठानों में टाटा टेक्नोलॉजी, सीमेंस और दसाल्ट सिस्टम शामिल हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारतीय नौसेना का जुड़ाव है। गत वर्ष भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कार्यदायी संस्था यूपीडा के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। राज्य सरकार ने आईआईटी, बीएचयू तथा आईआईटी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज और एकेडमियन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उद्यमियों एवं निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम ग्रांट की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने विजन में इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। इसके दृष्टिगत यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण योगदान करेगा। वाराणसी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का महिला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने महिलाओं को बीजेपी नेताओं की पिटाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता इस बार वोट मांगने आए 2 पैरों पर, लेकिन जाएंगे 4 पैरों पर। खेती करने वाले लोग हैं, इस नाते यहाँ आए हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और अभी तो किसी को पता नहीं है। ये तो खाली ऐसा ही हम लोग एक दिन बैठे हम लोग सोचे भाई हमारे का नेता जो पार्टी का नेता बा, ये नेता लोग के ढेर दिन भाषण देने हो गए, तो ये लोग के एक काम करा कि इकट्ठा करा। ये लोग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक भाषण दे, 2:30 बजे तक दे। हम जानबूझ के लेकर आया हूँ। 2 बजे मैं 11:15 बजे तक बलिया में मीटिंग किया हूँ, रसड़ा। मीटिंग से खाली हुआ हूँ, उसके बाद वहां से चला हूँ, तो आपके बीच में 2 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ। क्यों पहुंचा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है? वो हमारे से कहले रहलन कि खाता खोलवावा। हमारे गाँव में हमारे भौजी बात थे से हम पियारी ना होकर, बेचारी मर गई लगता है। वो बेचारी जब खाता खोले का नाव सुनलस तो अपने पतोहिया से कहलस कि खाना बना, हमारे पेट पिया थे जाते दवाई की। अब वो दवाई के बहाने जगह खाता खोलवा ले लस। अब खाता खोलवा के आई, अब वो करे बात तक कैसा पतोहियों के पता लग गई। पतोहिया कहता ये बूढ़ा आज हमार कपार पिरा था और हमने दवाई के जाते ना, तो तू देख ले लड़के के रोटी वोटी देख ले है, बना ली है। हो गई भैया, वो खाता खुलवा के आ गई। 2 दिन के बाद पतोहिया के पता लगल कि बुढ़िया के पता लगल कि पतोहियो खाता खुलवा ले। अब हर रोज उन्होंने बक्सा खोले तो खाली वो खाता देखा कि भाई आयल कि नहीं। अच्छा यहाँ आप लोग बतावा कितना जने खाता खोलवले हुआ? 15 लाख बने नहीं खुलल, हमें मालूम बा खाता खुलल बा, कुछ लोग खोलवलन। अच्छा बतावा जेकर जेकर खुलल ओकरे खाते में 15 लाख आयल
15 लाख आयल कोई के खाते में नहीं आया। ये मैंने 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन हमारे से, 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन। बोला इतना जन हुआ कोई के घरे नौकरी मिलल, कोई के घरे मिलल, जेकरे घरे नौकरी ना मिलल तो हाथ उठावा था नहीं मिलल है ना। ये भजपैया चिल्लात हो कि हम सब पर विकास करत है, और दूसरे नाने करन की महंगाई कम करब। तब बोला महंगाई कम कहने की महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ वोट मांगा चलिए न माने की हम भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम कि जे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के, चारपाई से। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लेने के लिए संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों से कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव सपा, बसपा और कांग्रेस का अंतिम चुनाव है, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी नई पार्टी का उदय होगा तो उसको 15-20 साल लगेंगे, तब तक हम रहेंगे। इसकी जासूसी करेंगे हम, और क्यों करेंगे? इनमें दम है क्या? राहुल गांधी जी में या किसी में भी ऐसी दम है क्या कि वो हमें नुकसान कर सकें? आदमी जासूसी उसकी करवाता है जिसमें कि इतनी शक्ति होती है कि हमें उससे भय लगता है। हमको उनसे भय लगता ही नहीं है, उल्टा कांग्रेसियों को ही भय लगता है। कांग्रेसी परेशान है। मैं राहुल गांधी से कहूँगी थोड़ा चेक कराएं, कहीं पेगासस के साथ कांग्रेस के लोगों ने संपर्क तो नहीं किया उनकी जासूसी कराने के लिए, क्योंकि वो हर जगह पे जहाँ भी उनकी सरकार है उसको गिराने का उपद्रव वही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी उसमें राहुल गांधी का ही रोल था। जिस तरह से ज्योतिरादित्य को नीचा दिखाया, राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट को नीचा दिखाया, ये जो राहुल के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना कि दूसरा युवा नेता खड़ा नहीं होना चाहिए, इसी में तो सारे नौजवान छोड़ के जा रहे हैं उनकी पार्टी को, और उसमें उनकी सरकारें गिर रही हैं। इसलिए अगर जासूसी हो रही होगी तो उन्हीं के लोग करा रहे होंगे, हमें जरूरत नहीं, हम उनका अस्तित्व ही नहीं मानते। बीते दिनों राहुल गांधी और पत्रकारों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई, जिसमें कुछ पत्रकारों ने उनसे आम को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे यूपी के आम नहीं पसंद हैं, मुझे आंध्र प्रदेश के आम ज़्यादा पसंद हैं। राहुल गांधी का यह बयान यूपी की राजनीति में नया भूचाल लेकर आ गया है। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि यूपी के आम को लेकर राहुल गांधी का बयान यूपी आम उत्पादकों और किसानों का अपमान है। के आम के बारे में संसद भवन जैसे बड़े स्थान पर बयान देना तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का आम का अपमान है। यद्यपि हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक जो भी फसलें उत्पादित होती हैं हमारे लिए सभी स्वादिष्ट है। हम सभी किसानों का, देश भर के किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन यह आम के किसानों के अपमान में जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है उसे उन्हें वापस लेना चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। किसी भी किसान आंदोलन का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो देश के विरोध में जो भी आंदोलन चलते हैं, सीएए का आंदोलन हो चाहे जो भी हो, जो देश और सरकार के खिलाफ होता है उसका वो समर्थन करते हैं। लेकिन अभी जो आम के खिलाफ वो बोले हैं, मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश का आम हम लोग उन्हें भेंट करेंगे और यहाँ का आम का टेस्ट वो लें। आम के सीजन में इटली ही ना जाया करें। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज़। वो आवाज़ एक राजनेता की है या अभिनेता की, आपको वो पहचान कर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बतानी होती है। तो सुनिए आज की आवाज़ और सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। हम मन का हाथ पकड़ते हैं दोस्त, और जो मन का हाथ पकड़ता है ना वो बहुत लंबा पकड़ना होता है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।